अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 या फिर मैं कहूँ पॉइंट नंबर 4 के बारे में। देखिए, कुछ चीजें, उन चीजों को फील करना है, फिर चीजों को समझना। ये मान लो टेबल है, ये टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर मान लो एक बुक रखी हुई है, ठीक है, ये आपकी इंग्लिश की बुक रखी हुई है। एक टेबल है और टेबल के ऊपर क्या रखी है, हमारी इंग्लिश की बुक रखी हुई है। अब ये जो टेबल है, क्योंकि जो बुक है इसके ऊपर रखी है और स्टैटिक है, ठीक है, इसके सरफेस को टच कर रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे ऑन का यूज। ऑलराइट, अब मान लीजिए ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर बुक है, अब ऊपर क्या है, एक फैन लगा हुआ है, ऊपर एक फैन लगा हुआ है। क्योंकि ये जो फैन है इस टेबल के ऊपर है, लेकिन इस टेबल को टच नहीं कर रहा है, ऊपर है, स्टैटिक पोजीशन में है, स्टैटिक यानी कि स्थिर पोजीशन में है, तो हम इसके लिए अबव का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं यहां से प्लेन जा रहा है, यहां से एक प्लेन जा रहा है, प्लेन भी ऊपर है लेकिन वो स्टैटिक नहीं है, वो मोशन में है, यानी कि गति में है, हम इसके लिए ओवर का यूज करेंगे। ध्यान से सुना मेरी बात को। टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, लेकिन बुक जो है इस टेबल को टच कर रही है, ठीक है, इस टेबल के सरफेस को टच कर रही है, तो हम इसके लिए ऑन का यूज करेंगे। फैन जो है ये भी टेबल के ऊपर है लेकिन इस टेबल को टच नहीं कर रहा है, इसके सरफेस को टच नहीं कर रहा है, इसके ऊपर है और स्टैटिक पोजीशन में है, तो इसके लिए हम अबव का यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से, एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है, ऊपर ही है, लेकिन ये मोशन में है, गति में है, तो हम इसके लिए ओवर का यूज करेंगे। अब अगर इतनी बात समझ में आई हो तो एक और चीज समझिए। अब मान लीजिए ये जो टेबल है इसके नीचे आ गया है एक चूहा, ठीक है, हालांकि लग रहा होगा बाहर है लेकिन ये टेबल के नीचे है, क्योंकि ये टेबल के नीचे है और जो चूहा होगा वो मोशन कर रहा होगा या फिर मान लीजिए स्टैटिक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अंडर का। देखिए गाइस, एक वर्ड होता है बीनीथ, बीनीथ आपने सुना होगा, हालांकि नहीं सुना होगा, शायद ही आपने सुना हो बीनीथ। बीनीथ का भी यूज हम नीचे के सेंस में करते हैं, लेकिन हम नीचे के सेंस में तब करते हैं जब जो कोई चीज है अगर हमारी किसी सरफेस के नीचे रखी हुई है और उससे टच हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पिलो है, मान लीजिए ये पिलो है और बेड है, आपका फोन इस पिलो के नीचे रखा है, तो हम बोलेंगे माई फोन इज बीनीथ दिस पिलो, ठीक है। बीनीथ का यूज हम तब करते हैं जैसे कि ये फोन है, ये ऊपर पिलो रखा हुआ है, तो क्योंकि इसके सरफेस को टच कर रहा है इसी वजह से हम नीचे के लिए अंडर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बीनीथ, माई फोन इज बीनीथ द टेबल, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये इसके नीचे है, टेबल के नीचे क्या है, रैट है, और ये जो रैट है टेबल के सरफेस को टच नहीं कर रहा है, इसके लिए हम अंडर का यूज करेंगे। ऑलराइट, ये तो हुई कुछ हमारी बेसिक बातें। अब कुछ चीजें और समझिएगा, जब भी हम कभी रैंक, पोजीशन या फिर कहूं मैं स्तर की बात कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हम हमेशा बिलो का यूज करते हैं। बिलो का जो हिंदी मीनिंग होता है वो भी होता है नीचे, या फिर मैं कहूं लेवल की बात कर रही हूं, किसी लेवल की। देखिए, नीचे होगा तो हम बिलो का यूज करेंगे और इसी का अपोजिट होता है अबव। अबव का यूज हम यहां पर भी करते हैं, अबव का यूज हम यहां पर भी करते हैं। अगर हम किसी की रैंक, पोजीशन या फिर लेवल के बारे में बता रहे हैं, नीचे होगा तो हम बिलो का यूज करेंगे, ऊपर होगा तो हम अबव का यूज करेंगे। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, अगर हम कभी
कवरिंग की बात करें, कवरिंग हिंदी में क्या बोलते हैं, आवरण। कवरिंग का सेंस क्या होता है, आवरण। जैसे कि हम बेड पर क्या बिछाते हैं, बेड शीट बिछाते हैं, तो जो बेड शीट होती है वो बेड जो होता है उसको कवर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो छत होती है ना, हमारी छत, जो मेरे सर के ऊपर छत है, इसने मुझे कवर कर रखा है, ठीक है, बारिश से भी कवर करती है। और जो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला क्या होता है, हमें कवर करके रखता है। तो ऐसी चीजें जो हमें कवरिंग का सेंस थे, आवरण का सेंस थे, उनके लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं। इन सारी चीजों को याद रखना कि किस सेंस में हम किस चीज का यूज करते हैं। सबसे पहली चीज टेबल है, क्योंकि बुक जो है टेबल के सरफेस को टच कर रही है, तो हम इसके साथ ऑन का यूज करेंगे। फैन है, टेबल के ऊपर है लेकिन उसके सरफेस को टच नहीं कर रहा है, दूसरी चीज स्टैटिक पोजीशन में है, स्थिर है, तब हम अबव का यूज करते हैं। एरोप्लेन है, वो ऊपर है लेकिन वो ऊपर मूव कर रहा है, एरोप्लेन के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। रेड जो है इस टेबल के नीचे है और इस टेबल का जो नीचे वाला सरफेस है उसको टच नहीं कर रहा है, इसी वजह से हमने अंडर का यूज किया है। और जब कोई नीचे की सरफेस को चीज टच कर रही होती है, वहां पर हम बीनीथ का यूज करते हैं। हालांकि बीनीथ को अभी आप रहने दीजिए, आपके सिलेबस में अभी नहीं है, बट एक जानकारी के लिए जान लीजिए। अब ये सारी चीजें जब हो गई, तब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो याद रखिएगा। अगर हम रैंक, पोजीशन, किसी लेवल या फिर स्तर की बात करते हैं, तो वहां पर हम बिलो या फिर अबव का यूज करते हैं। नीचे के लिए बिलो का यूज करेंगे, ऊपर के लिए या फिर आगे के लिए हम अबव का यूज करते हैं। इसके अलावा जब भी हम कभी कवरिंग, आवरण की बात करें, तो हम वहां पर भी ओवर का यूज करते हैं। अब हम इसको वन बाय वन करके एग्जाम्पल की हेल्प से और समझते हैं। अब देखिए, द बुक डैश द टेबल इज माइन, किताब जो कि टेबल पर है मेरी है। अब मैंने आपको बताया, किताब अगर टेबल पे होगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो हवा में होगी, टेबल के सरफेस पर ही तो रखी होगी ना। मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के सरफेस पर ही बुक रखी होगी, तो हम यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑन का। टेबल के सरफेस पर कोई चीज रखी है, हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द रेड हेड डैश द टेबल। अब चूहा है, चूहा जो है वो छिपा हुआ है। अब टेबल के ऊपर थोड़ी छिपा होगा, अगर कोई चीज टेबल के ऊपर है, हो सकता है टेबल के ऊपर बहुत सारी चीजें रखी हो उसमें छिपा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर सेंस समझिए, चूहा जो है वो छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है, अंडर द टेबल, टेबल की नीचे छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हम अंडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज द एरोप्लेन फ्लू डैश द बिल्डिंग। अब ये रहा एरोप्लेन, मान लो ये रही है बिल्डिंग, इस पर 20 फ्लोर है बिल्डिंग पे। अब ये जो एरोप्लेन है इस बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है, लेकिन एरोप्लेन जो है वो मोशन में है। जब भी कोई चीज ऊपर हो और मोशन में हो, तो वहां पर हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, हम ओवर का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में किस प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ओवर का। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज अ फैन डैश माई हेड। अब जो फैन होता है वो ऊपर होता है मेरे सर के ऊपर, मान लीजिए मेरे सर के ऊपर एक फैन है, लेकिन जो फैन है वो अपनी स्टैटिक पोजीशन में है। अब आप देखिए एक चीज समझिए, जैसे कि जो फैन है वो चल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब ऐसा मत समझना कि फैन मोशन कर रहा है, फैन जो है वो मोशन कर रहा है, मैं मान रही हूँ, लेकिन एक जगह पर मोशन कर रहा है। ऐसा नहीं कि फैन पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। फैन जो है उसकी पोजीशन यही है, अब वो यहाँ से ही ऐसे 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 घूमता है, तो फैन जो है वो स्टैटिक पोजीशन में मोशन कर रहा है। उसको छोड़िए, कुल मिला के इतना समझिए, जब फैन बंद होता है, फैन बंद होता है तब वो स्टैटिक ही तो होता है। ऐसा तो होता नहीं कि फैन चल रहा है तो ऐसे 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 चलता है, नहीं, फैन अपनी जगह पर ही रहता है, फैन घूमता है। लेकिन जो फैन है क्योंकि स्टैटिक है, इसी वजह से हम फैन के साथ किसका यूज करते हैं, अबव का यूज करते हैं। फैन के साथ अब अबव का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू नीड नॉट वरी एज द वाटर इन द रिवर इज डैश डेंजरलेस। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, जो पानी है
नदियों में वो डेंजर लेवल के, अब यहाँ पर हम लेवल की बात कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस, अब आप गाइस मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, या बारिश बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि हम लोग जो है मैदानी भाग में रहते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास अभी नहीं है कि जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर कैसी स्थिति होती है। एक बार सोच के देख लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ये पता ही नहीं कि कब बाढ़ आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपसे कोई ये कह रहा है सॉरी, कि परेशान मत हो, वाटर जो है, पानी जो है नदी में कैसा है, नदी में डेंजर लेवल के कैसा होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। ज्यादा होगा तो परेशानी की बात होगी ना, कम होगा तो परेशानी की बात नहीं होगी। तो कम होने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैंने क्या बताया था, जब भी हम लेवल की बात करते हैं और कोई चीज नीचे हो, कम हो, तो किसका यूज करते हैं, तब हम बिलो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज रूफ डैश आवर हेड, हमारे सर के ऊपर एक छत है। अब यहाँ पर सुनिए, जो छत है वो पूरे रूम को क्या किए हुए है, कवर किए हुए है। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम कवरिंग की बात करते हैं, जब भी हम आवरण की बात करते हैं, उस टाइम पर हम किसका यूज करते हैं, उस टाइम पर हम ओवर का यूज करते हैं। छत जो होती है हमारे ऊपर एक आवरण का काम करती है, हमें कवर करती है, इस वजह से हम बोलेंगे द रूफ इज ओवर आवर हेड, जो छत है हमारे सर के ऊपर है। ऑलराइट, अब इसका सेंस उस चीज से मत ले जाना कि जो छत है वो मूव कर रही है, नहीं, वो एक अलग कंडीशन है और ये एक अलग कंडीशन है। कवरिंग वाली हमारी एक अलग कंडीशन होती है जिसके साथ हम ओवर का यूज करते हैं, और मोशन वाली हमारी एक अलग कंडीशन होती है जिसके साथ हम ओवर का यूज करते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि कोई एक प्रपोजिशन है, उसका यूज अकॉर्डिंग टू द सेंस हम अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो चीजों को कभी मिक्स मत करना, जैसी मैंने चीजें बताई हैं उन चीजों को याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस इज स्प्रेड द शीट डैश द बेड। मैंने आपको बताया था जो शीट होती है, जो हम बेड पर बिछाते हैं, जिसको हम चादर भी बोलते हैं, वो क्या करती है, बेड को पूरी तरह से कवर कर लेती है। और कवरिंग के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, हम ओवर का यूज करते हैं। सो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा स्प्रेड द शीट ओवर द बेड। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गाइस देखिए, चीजों को रटने की बजाय ना उनको समझने की कोशिश करना, और एक रूल को पकड़ के मत बैठ जाना कि इस प्रपोजिशन का यूज यहाँ पर ही होता है। ऐसा नहीं होता है, प्रपोजिशन का यूज अकॉर्डिंग टू द हम सेंस करते हैं और उन सेंस को हमें याद रखना होता है।